नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान विथ रवि। आज हम सहारा इंडिया कंपनियों के रिफंड स्टार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सहारा इंडिया कंपनियों में निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ऐसे व्यक्ति जिनका पैसा डूबे बहुत लंबे समय से सहारा इंडिया में कंपनी में फंसा हुआ था, तो अब इनका पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने व्यक्तियों के रिफंड हेतु ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। इस तरह से अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है तो आप अपना लगा हुआ पैसा वापस निकाल सकते हैं। इसके अंतर्गत अब व्यक्तियों को 50,000 की धनराशि पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, जबकि पहले केवल 10,000 तक रिफंड करने के लिए आवेदन मांगा जा रहा था, पर अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। अपने फंसे हुए पैसे को पाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सहारा इंडिया रिफंड स्टार्ट के बारे में समस्त जानकारी। इस तरह आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, और आपको अपना पैसा प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सहारा इंडिया कंपनी का रिफंड स्टार्ट हो गया है और ऐसे में जिन व्यक्तियों का पैसा सहारा कंपनी में लगा हुआ था, उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सहारा इंडिया का पैसा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रकार से एक लंबे समय की प्रतीक्षा के पश्चात अब आखिरकार सहारा इंडिया कंपनी रिफंड स्टार्ट करने वाली है। सरकार ने रिफंड के प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और इसके अलावा इस पारदर्शी भी बनाकर रखा गया है। यही वजह है कि सहारा इंडिया रिफंड हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जहां पर आप अपने रिफंड की स्थिति देख सकते हैं और साथ में अपने पैसे को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। यह पोर्टल सरकार के माध्यम से बनाया गया है। अब आपको जल्दी अपना पैसा मिलने वाला है। सहारा इंडिया रिफंड हेतु योग्यता और प्रक्रिया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी में अपना पैसा निवेश किया था, अब वह अपने फंसे हुए पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता रहे हैं कि अपनी धनराशि पाने के लिए सबसे पहले आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अपने पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। सभी व्यक्तियों के लिए सहारा इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और आसान बनाया गया है, जिसे पूरा करना आपको बहुत ज़रूरी है। इस तरह से निवेशक कुछ ही चरणों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स और अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करना है। सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात फिर आपको 40 से 45 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। दरअसल यह प्रतीक्षा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सभी व्यक्तियों को वेरीफाई किया जाता है। सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात फिर एक रिफंड सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में ऐसे व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किया जाएगा जिनका पैसा लौटाया जाएगा। जिनका नाम उसे लिस्ट में होगा, केवल उनका ही पैसा रिफंड किया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड स्टार्ट के तहत 50,000 रुपये होंगे वापस। सहारा इंडिया कंपनी रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में व्यक्तियों को अब 10,000 की बजाय 50,000 तक की धनराशि वापस की जाएगी। इस तरह से व्यक्तियों को पहले के मुकाबले ज़्यादा धनराशि दी जाएगी। सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोगों का फंसा हुआ पैसा अब शीघ्रता के साथ सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा वापस किया जाएगा। जिन्होंने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर दिया है, उन व्यक्तियों को अब अपने रिफंड के स्टेटस को भी ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आप सहारा इंडिया रिफंड के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सहारा इंडिया वेब पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा। सहारा इंडिया कंपनी की वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको अपनी कुछ व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इस तरह से आप अपने स्टेटस को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपके रिफंड की प्रक्रिया को पोर्टल के द्वारा कहां तक पहुंचाया गया है और कब तक आपके बैंक अकाउंट में
पहुंचेगी। सहारा इंडिया रिफंड में देरी का मुख्य कारण सहारा इंडिया कंपनी का रिफंड स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस प्रक्रिया में थोड़ी सी देर और लगने की आशा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी व्यक्तियों के द्वारा दिए गए आवेदनों को सत्यापित किया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय कुछ गलतियां भी की है या फिर उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत दर्ज की गई है, जबकि कुछ व्यक्तियों ऐसे भी हैं जिन्होंने सारे दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में आपके इंतज़ार और करना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ मैं आपको रिफंड पाने के लिए कुछ ज़रूरी कार्य करने की भी आवश्यकता है। सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वह सभी डॉक्यूमेंट सही है अथवा नहीं। इसके अलावा आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी जानकारी अपलोड की है आप उसे भी एक बार अवश्य चेक करें। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और वीडियो का लाभ उठा लें। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।